जय सिया राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण 19वां सर्ग। विश्वामित्र के मुख से श्री राम को साथ ले जाने की मांग सुनकर राजा दशरथ का मूर्छित होना। महर्षि विश्वामित्र राजा दशरथ के वचन से पुलकित होकर बोले, महाराज, इस पृथ्वी पर आपके अतिरिक्त किसी दूसरे के मुख से ऐसे वचन निकलने की संभावना नहीं। राजन, वास्तव में मैं एक नियम का अनुष्ठान करता हूँ। उसमें इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले 2 राक्षस विघ्न डाल रहे हैं। उनके नाम मारीच और सुबाहु है। अब नियम का अधिकांश कार्य पूरा हो गया है और उसकी समाप्ति का समय आ पहुँचा है। इसी समय वे दोनों राक्षस फिर आ धमके हैं और मेरी यज्ञ वेदी पर रक्त और मांस की वर्षा शुरू कर देते हैं। नरेश, मैं इसके लिए क्रोधित होकर उन्हें श्राप दूं तो ये विचार मेरे मन में नहीं आता। अतः इसके लिए आप अपने सूरवीर पुत्र श्री राम को मुझे दे दें। श्री राम के सामने आकर वे राक्षस किसी प्रकार नहीं ठहर सकेंगे। इनके अलावा कोई उन राक्षसों को मारने का साहस नहीं कर सकता। महाराज, आप पुत्र का स्नेह मन में न लाइए और न उन दोनों राक्षसों को इनके हाथों से मरा हुआ ही समझिए। इसके लिए आप वशिष्ठ आदि मंत्रियों से अनुमति भी प्राप्त कर सकते हैं। रघुनंदन, ऐसा न करें कि मेरे यज्ञ का समय ही निकल जाए। आपका कल्याण हो। आप इसके लिए शोक और चिंता बिल्कुल ना करें। इतना कहकर परम बुद्धिमान विश्वामित्र जी चुप हो गए। विश्वामित्र जी के इस वचन से महाराज दशरथ को बड़ा क्लेश हुआ और वे इसे सहन न कर सकने के कारण अपने आसन से विचलित होकर मूर्छित हो गए। इसी प्रकार श्रीमद् वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 19वां सर्ग पूरा हुआ। जय सिया राम। जय जय सिया राम।